भैया तो पीछे थोड़ा पीछे मैडम पीछे अरे जवार पे लाइन से रस्सा कहाँ गई तुम्हारे यहाँ रस्सा कहाँ रस्सा कहाँ आप देख सकते हैं तस्वीरों में मुख्यमंत्री यहाँ पहुँच चुके हैं। कुछ ही देर में जो सभा को संबोधित करेंगे अजमेर के। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले आपके स्वागत के लिए अभिनंदन करें। जल्दी आ जाओ भैया, आपको साफा पहनाने के लिए मैं माननीय धर्मेंद्र जी गहलोत जो लोकसभा के शेष संयोजक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपको साफा पहना करके आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। हमारे बीच में नगर निगम के महापौर से आग्रह है कि आपको बुके देकर के आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। मैं ओम प्रकाश जी बराना महामंत्री और देवनारायण रोड के अध्यक्ष, तो आपको स्मृति चिन्ह देने के लिए आपका आमंत्रित करता हूँ। मध्य तक चीजों से आग्रह है कि क्या वे भी बता रहे स्मृति चिन्ह इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं। पट्टा दान के लिए मैं रचित कथा से आग्रह कि आपको पट्टा दान करा के आपका स्वागत अभिनंदन करें। मैं अनिता बघेल जी के स्वागत के लिए बलदेव नारायण भगवान की राम राम सा मोड़ा गला बोल रहा है। राम राम सा बोलो देव नारायण भगवान की, बोलो साधु माता की, बोलो सवारी भोज भगवान की। आज के इस सामाजिक संवाद कार्यक्रम में हमारे बीच में विराजमान जन जन के लाडले इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को व्यक्तिगत रूप से समझने जानने वाले, इस पूरे राजस्थान का भौगोलिक रूप से समझ रखने वाले और जनता के हितों के लिए लड़ने वाले ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा साहब का मैं आपका हृदय के अंतर्गत से स्वागत करता हूँ। हमारे गृह राज्य मंत्री मेरे भाई जवाहर सिंह जी मैडम साहब, अनिता जी बघेल, धर्मेंद्र जी गहलोत साहब, जिला अध्यक्ष रमेश जी सोनी, ब्रजलता जी हाड़ा, हमारे धर्मेश जी, और मैं आप सबसे आग्रह करूंगा एक बार लगातार 30 सेकंड तक ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का भाई साहब को आगे भी जाना है। मैं संक्षिप्त रूप में केवल 2 बातों का निवेदन करना चाहूंगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपका इस अजमेर लोकसभा के गुर्जर समाज की ओर से, हृदय से, पूरी कौम की ओर से आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। इस बात का धन्यवाद क्योंकि मैं मेरे कौम को भी ये बात कहना चाहूंगा, अजमेर लोकसभा में बहुतायत में गुर्जर मतदाता रहता है, लेकिन सदैव आजादी कारणों से ऐसा एक नेगेटिव नैरेटिव बनाया जाता था कि गुर्जर मतदाता तो केवल कांग्रेस का मतदाता है। लेकिन ये कौम, मेरी कौम ने समय समय पर भारत में नैरेटिव था, आपके आशीर्वाद से टूटा
और इस जिले के एक कौम के बेटे को आपने मंत्री बनाया। और उस मंत्री बनाने की दिशा में मैं तो केवल इतना निवेदन करना चाहता हूँ, मेरी कौम के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, ये पहली बार मौका मिला है हमारे समाज के बारे में जो नकारात्मक धारणाएं थी उसको वोट की पेटी की चोट से खत्म करने का, ताकि कोई हमारे लिए कह ना सके कि हम कांग्रेस के बने हुए। मेरी कौम के सरदारों, भागीरथ जी चौधरी गुजर बाहुल्य हर बूथ से कमल के रूप में भगवान देव नारायण जी का आशीर्वाद हमें भागीरथ जी चौधरी को देना है। इतना निवेदन मैं आपके चरणों में करना चाहता हूं, क्योंकि माननीय भाई साहब को आगे जाना है। मैं आपको माननीय मुख्यमंत्री जी आश्वासन देना चाहता हूं, ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरी कौम कह रही है कि आजादी के बाद अजमेर जिले के किसी जाए जन्मे बेटे को भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया। कांग्रेस ने भी ये नहीं कर पाई, क्योंकि कांग्रेस से भी जो नेता आया हमारी कौम का, वो या तो उत्तर प्रदेश से आया या जयपुर के और कहीं से आया। पहली बार गुर्जर समाज का यहाँ जाया जन्मा है, इसलिए ये कौम आपको देखकर, आपके लिए गुर्जर समाज का प्रत्येक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए तैयार हुआ है। मैं आप सबसे एक आग्रह करना चाहता हूँ कि मैं 2-3 नारे लगाऊंगा, आप पूरी ताकत से अपनी पूरी आवाज के साथ में मुख्यमंत्री जी को भरोसा देकर दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ नारे लगाएंगे। मैं कहूंगा आपकी बार शर्मा, आपको बोलना जिंदाबाद। मैं बोलूंगा अजमेर का सांसद कैसा हो, आपको क्या बोलना है वो आपको पता है। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भजनलाल शर्मा, भजनलाल शर्मा, अजमेर का सांसद कैसा हो, 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 गुजरों का सांसद भी भागीरथ जैसी चौधरी जैसा, गुजरों का सांसद कैसा हो। आपका धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार और पुनः मेरी ओर से हार्दिक अंतर्करण से धन्यवाद। बने और भारतीय जनता पार्टी आदरणीय, धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, देवनारायण भगवान की, बोले गिरिराज धरण की, बोले गिरिराज धरण की। आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथी, मेरी कैबिनेट में मंत्री सम्मानीय जवाहर सिंह जी मैडम साहब, आपके अपने ही जिन्होंने पार्टी में लगातार काम किया है, हमारे देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष और प्रदेश के महामंत्री भाई ओम प्रकाश जी मराना साहब, हमारी पार्टी की वरिष्ठ नेता और अजमेर दक्षिण की विधायक बहन अनीता बघेल जी, हमारी नगर निगम की महापौर ब्रजलता हाड़ा जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई रमेश सोनी जी, लोकसभा के सह संयोजक धर्मेंद्र जी गहलोत साहब, उप महापौर नगर निगम नीरज जैन जी, जिला महामंत्री संपत सांगला जी और मेरे सामने बैठे अजमेर के वो सभी कार्यकर्ता जिनके मन और भाव में हमेशा देश की संस्कृति, देश का विकास और देश की मर्यादा रहती है। ऐसे मेरे सभी समाज के, गुर्जर समाज के मेरे भाई और बहनों, मैं आप सभी को नमन करता हूं, वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मेरे को तो रात को लेट बताया था कि अजमेर में कार्यक्रम रखा है, आपको आना है। मैं तो किशनगढ़ एक कार्यकर्ताओं की एक कार्यक्रम में आया था, लेकिन मैंने कहा चलिए, एक वो लोग जो बड़े मन से
इस देश के अर्थतंत्र को मजबूत करते हैं, गौपालक हैं, जिनका काम ब्राह्मण गौ और सत्य की रक्षा करने का काम है। ऐसे हमारे गुर्जर समाज के लोग आप आए हैं। मित्रों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं। आप हमारी संस्कृति, हमारा विचार और जिस विचार को लेकर के हमारी पार्टी चलती है, क्योंकि मन का और हमारा पार्टी का विचार एक ही है। आप भी इस देश के विकास में सहभागिता निभाते हैं और हमें इस बात का भी पता है कि गुर्जर समाज किसानियत, खेती के काम को भी देखता है और अपने पशुपालन को भी करता है। खेती करते हुए वो अन्न की पूर्ति करता है और पशुपालन करते हुए सुबह की चाय आप पिलाते हैं। आपका इस देश के विकास में, देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। आज उसका मायना बदल गया है, लेकिन हम देखते थे अधिकतर हमारा गुर्जर समाज खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ और गौपालन से जुड़ा हुआ हमारा समाज है। और पहले हम कहते थे पशुधन, अभी है पशुधन, यानी कि वो धन होता है और देश की आज नहीं सदियों से आप उस अर्थव्यवस्था को, देश की को बनाए हुए, इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। मित्रों, आपने देखा होगा, आप मेरे दोनों ओर आपके मंत्री बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार आई है, चाहे केंद्र में सरकार आई हो, चाहे राज्य में सरकार आई हो, हमारी समाज को हमेशा सम्मान देने का काम किया है, सम्मान देने का। लोगों ने, लोक लुभाओं ने नारे दिए होंगे, झूठी घोषणाएं की होंगी दूसरे दलों ने, लेकिन हमने जो कहा है वो आपको करके दिखाया है, करके दिखाया है। और आप अगर देखेंगे 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी को साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के अवधारणा से उन्होंने काम किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया है। किसी जाति को छोड़ा है क्या? किसी को हमने किसी से ये कहा है कि हम इसको नहीं देंगे, इसको देंगे? सभी को समान भाव से दिया है कि नहीं दिया है? आप बताइए, दिया कि नहीं दिया? आपके खाते में सम्मान निधि आती है कि नहीं आती है? यही नहीं मित्र, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी आपको किसान क्रेडिट का फायदा दिया कि नहीं दिया? सबको मिला कि नहीं मिला? पैसा कहीं से लाते थे जेल पे तो वो ब्याज लेता था, लेकिन कम ब्याज पर आपको पैसा मिला कि नहीं मिला? ये मैं वो बता रहा हूं जो हमने दिया है। आपके हर गांव दूर है, गांव में सड़क बनाने का काम किया कि नहीं किया हमारी सरकार ने? प्रधानमंत्री सड़क योजना के नाम से आप पर सड़क पहुंची कि नहीं पहुंची? बताइए आप। देवनारायण भगवान की योजना पहुंची कि नहीं पहुंची आपके यहाँ? ये किसने दी? भारतीय जनता पार्टी ने दी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमने समान भाव से विकास किया है।
हमारे विचार में सभी एक समान है। आप देख रहे हो खाद्य सुरक्षा में 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा देने का काम किया है। क्या हमने उसमें जाति पूछी किसी की? समान भाव से दिया कि नहीं दिया? मैं आपसे यही सारी बातें कहना चाहता हूं। हमारी सरकार को बने अभी 4-4.5 महीने हुए। हमें काम करने का 90 दिन का मौका मिला था, क्योंकि आचार संहिता लग गई थी। हमने जो आपके बीच में वायदे किए, वो एक एक वायदा हमने पूरा करने का प्रयास किया है। और इस 90 दिन में हमने 45% वायदे पूरे किए हैं। 45% काम को बीच चुका है। हमारे अनीता जी बैठी हैं, जवाहर जी बैठे हैं, हमारे विधायक हैं। आप बता दीजिए, अनीता जी 4 बार की विधायक है, 5 बार की हमारी अनीता जी 5 बार की विधायक हैं। लेकिन को आप पूछ लीजिए कि 1.5 महीने में सड़क के लिए 5 करोड़ रुपए और 3 करोड़ रुपए अस्पताल, सामुदायिक भवन, विद्यालय, 8 करोड़ रुपए हमने सरकार बनते ही 1.5 महीने में देने का काम किया। आज तक किसी ने नहीं दी। हमने 8 करोड़ रुपए सभी विधायकों को देने का काम किया है। और ये कोटा नहीं, अलग से हमने दिया है सभी, कि क्योंकि आपके क्षेत्र में कांग्रेस की स्थिति हमने देखी थी कि आपके क्षेत्र में कहीं इस तरह की परेशानी हो, कहीं सड़क की परेशानी हो, कहीं अस्पताल ठीक नहीं हो, कहीं विद्यालय ठीक नहीं हो, तो आप तुरंत जाइए, उसके प्रपोजल दीजिए, सरकार आपको बना करके देगी। जुलाई का महीने में जब तक स्कूल खुलेगा, आपके यहाँ कमरा तैयार हो जाएगा। इसलिए हमने 30 करोड़ रुपए देने का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने वायदा किया था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो 450 रुपए में हम सिलेंडर देंगे। हमारी 15 दिसंबर को सरकार बनी, 25 दिसंबर को निर्णय लिया और 1 जनवरी से 73 लाख महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम किया। यही नहीं, किसान सम्मान निधि बढ़ाने की बात थी। हमने कहा किसानों की सम्मान निधि हम बढ़ाएंगे। 6,000 रुपए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। हमने पहली किस्त 2,000 रुपए की बढ़ा करके